वन की शांति के बीच जब पांडवों का वनवास चल रहा था, एक दिन वे बेहद थके और प्यासे थे। सूरज आकाश में चमक रहा था और जंगल का तापमान बढ़ता जा रहा था। पेड़ पौधे सब सूखे नजर आ रहे थे। दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं था। पांचों भाई एक दूसरे की ताकत से सहारे एक छायादार जगह पर बैठे थे। तभी नकुल की नजर एक पेड़ पर बैठे सारस पर पड़ी। उसने उत्साह से कहा, भाई, मुझे लगता है पास में पानी है, मैं गया लाता हूं। नकुल तेजी से झील की ओर बढ़ा। ठंडी जलवायु उसे लुभा रही थी। एक पल में वह झील के किनारे पहुंच गया। झील का पानी चमक रहा था, जैसे कि उसे बुला रहा हो। उन्होंने झुककर पीने का मन बनाया, लेकिन तभी एक गहरी आवाज गूंजी, रुको नकुल, इस सरोवर पर मेरा अधिकार है। नकुल ने उस आवाज को अनसुना कर दिया और पानी पी लिया। जो ही उन्होंने पानी का पहला घूंट लिया, वह चक्कर खाकर गिर पड़े। लंबी प्रतीक्षा के बाद जब नकुल वापस नहीं लौटा, तो सहदेव ने भी वहां जाकर वही गलती की। क्रमशः अर्जुन और भीम भी वहां गए और सभी चार भाई वहां निर्जीव पड़े थे। युधिष्ठिर ने जब अपने चारों भाइयों का ऐसे हाल देखा, उनका दिल दुख से भर गया, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा। तभी से वह रहस्यमयी आवाज फिर से सुनाई दी, हे युधिष्ठिर, मैं यक्ष हूं, इस सरोवर का रक्षक। यदि तुम मेरे प्रश्नों के सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे भाइयों को जीवन दे दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी शांति से कहा, मैं तैयार हूं, पूछो यक्ष। तो यक्ष ने सबसे पहले पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्रोध। और सबसे बड़ा मित्र? ज्ञान। यक्ष ने लगातार प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन्हें सीधा उत्तर दिया, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर का जवाब था, हर दिन लोग मरते हैं, फिर भी जीवित सोचते हैं कि वे अमर हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर पूछा, मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर सकता हूं, बताओ किसे? युधिष्ठिर ने तुरंत उत्तर दिया, नकुल को। यक्ष ने हैरानी से पूछा, भीम और अर्जुन जैसे वीर भाइयों को छोड़कर नकुल क्यों? युधिष्ठिर ने अपनी मजबूती से उत्तर दिया, कुंती और माद्री दोनों हमारी माताएं हैं। मैं नहीं चाहता कि एक मां के सभी पुत्र मर जाएं। यक्ष ने युधिष्ठिर की सत्य और धर्म की बातों से प्रसन्न होकर सभी भाइयों को जीवन दे दिया। चारों भाई फिर से खड़े हुए और उस दिन युधिष्ठिर ने समझा कि जीत केवल तलवार से नहीं, बल्कि सत्य, धैर्य और धर्म के मार्ग से मिलती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब भी युधिष्ठिर की तरह शांत रहना चाहिए, क्योंकि सच्चा उत्तर ही हमें जीवन देगा।